लोग अब ये पूछते हैं कि जनाब हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के गए हैं। आज 5 रुपए किलो आटा महंगा हो गया, 5 रुपए किलो चक्की का आटा। क्या किसी मजदूर की तनख्वाह भरी? सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भरी? किसी एक की मुझे बता। चले मैं किसी ने हलफ दिया था, कईयों ने दिया था जी। आगे बढ़ता हूँ शेख साहब। इस वक्त आप ये देखिए, आप ये कहते हैं मईशत को बेहतर करना है, लेकिन मईशत को बेहतर किस तरीके से करेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक 88% पाकिस्तान के सरमायाकार जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है वो सही समत में नहीं है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि लगभग इनकी इकोनॉमी दूसरे देशों से आने वाले लोन और उस IMF के शर्तों पे टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी व्यापारी और जितने भी व्यापार पाकिस्तान में थे वो अब सिमटते जा रहे हैं, और पाकिस्तान से जो व्यापारी और पैसे वाले लोग थे वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि हर दिन एक नई चीज पे रेट बढ़ गए हैं। तो अब कैसे आटे पे भी 5-10 रुपए बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लोग अब ये पूछते हैं कि जनाब हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के गए हैं। आज 5 रुपए किलो आटा महंगा हो गया, 5 रुपए किलो चक्की का आटा। क्या किसी मजदूर की तनख्वाह भरी? सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भरी? किसी एक की मुझे बता दें। आज मिफ्ता इस्माइल साहब की एक ट्वीट जो है वो ज़ेर गर्दिश कर रही थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 150 रुपए लीटर पर पेट्रोल था, तो उस वक्त एक ड्राइवर की तस्वीर लगाई गई थी कि मैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ। तो लोग अब उन्हें याद दिला रहे हैं कि हुजूर आपकी हुकूमत में कितने पे लीटर पेट्रोल है, और ये ड्राइवर साहब किधर गए? वो ड्राइवर साहब जो है ना, वो ड्राइविंग की सीट पे बैठे हुए हैं, और वो ड्राइवर साहब ही वजीर आज़म हैं, वो ड्राइवर साहब ही मौलाना फजलुर रहमान है, वो ड्राइवर साहब ही जो है ना आसफ अली जरदारी हैं, वो ड्राइवर साहब ही बिलावल भट्टो हैं, वो अहमद नूरानी हैं, वो जो है ना आफ्ताब शेर पाओ हैं, वो ईमन वली खान हैं, वो ये सारे हैं। अच्छा, आप इसीलिए ये फिर आपने जो मिसाल दी है इसी वजह से वो फिर एक गाड़ी के अंदर जब 15 या 13 ड्राइवर बैठे हों तो गाड़ी फिर चलाएगा कौन? ये गाड़ी जाएगी किधर? कोई इसीलिए अंदाजा नहीं हो रहा। कोई एक डिपार्टमेंट जिससे इनके मामला दुरुस्त हो, कोई एक जगह जहां पर ये ठीक हो, कोई एक अदारा जिसको ये दुरुस्त कर सके हो, मुझे बता दें। चले मैं किसी ने हलफ दिया था, कईयों ने दिया था जी। आगे बढ़ता हूँ शेख साहब। इस वक्त आप ये देखिए, आप ये कहते हैं मईशत को बेहतर करना है, लेकिन मईशत को बेहतर किस तरीके से करेंगे? एक रिपोर्ट के मुताबिक 88% पाकिस्तान के सरमायाकार जो हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है वो सही समत में नहीं है। उसके अलावा सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न, PSO, ऑयल कंपनीज जितनी हैं उनके इस वक्त पैसे कितने देने वाले हैं, वो कितनी दिवालियापन का शिकार हो चुकी हैं, इस सब का इदराक आपको होगा। तो अभी तक इस्लाहात नहीं हो रही, आप मईशत को मुस्तहकम किस तरीके से करेंगे? हम सबको ना जी फुर्सत नहीं है सियासी मामलात को निपटने में ना, हमें मईशत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। मैं क्या करने आया था आप बताइए राना साहब, आप मुझे जानते हैं 30 साल से मैं कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मैं तो यही सोच के आया था कि मैं कोई कंट्रीब्यूट करूंगा कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमसे कौन पूछता है, कौन हमसे कोई सलाह लेता है? बात तो ये चंद लोग हैं पाकिस्तान में सब पार्टियों के पास, और वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, वो हमारे हम कारोबारों में उनको नहीं देखते। हम मईशत के लिए उनको जो आम लोगों के पास जिनके पास मईशत है वो ये लोग नहीं हैं, यही एक दोबारा बार बार आ जाते हैं और वो अपनी बातें करते हैं। अल्लाह जानता है कि मईशत के बना किसी से मशवरा लेते हैं। अब मैं आपको कह तो रहा हूं कि 30 साल हो गए मुझे, और क्या मेरा मकसद था? मैंने अपने कारोबार का भी नुकसान किया, लोगों की भी बातें सुनी कि आपको क्या हो गया, आपने क्या इसमें हाथ डाला है आपने, लेकिन बावजूद उसके मैं कुछ सिर्फ ये तो नहीं, लोगों में मैंने कहा ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करो ताकि मौका मिले उस असेंबली में उस जगह आए जहां पे पॉलिसियां बनती है। यकीन जानिए मैंने कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब को व्हाट्सएप की है कि मैं तो बड़ा मायूस हूं कि क्या हो रहा है, आपने तो करो मिलजुल के तो चलो। बहुत अच्छी बात आपने की शेख साहब, आपने व्हाट्सएप भी किए, जवाब नहीं आए, जवाब वो नहीं आए जो आने चाहिए। आप जिस मकसद के लिए आए वो मकसद हल नहीं हुआ,
तो क्या दोबारा इलेक्शन आप लड़ेंगे? तो अगर लड़ेंगे तो क्या नून लीग से ही लड़ेंगे जहां से आपको मायूसी मिली? देखिए ऑप्शन पाकिस्तान में लिमिटेड होते हैं, 2-3 ही पार्टियां होती हैं ना, और जिस पार्टी के साथ बंदा होता है बड़े अरसे से मैं उस पार्टी की तरफ हूं, लेकिन उस पार्टी को भी तो चाहिए कि हमें कोई मौका, मैं जिस पर्पज के लिए आया था, अगर हो सकता है जब वो पार्टी आपकी कदर ही नहीं करती, जो पार्टी कदर नहीं करती तो क्या उसमें रहना चाहिए? कदर नहीं की जी, बिल्कुल। लेकिन नहीं, क्या करना चाहिए मुझे बताइए ना, लोगों के पास ऑप्शंस कितने हैं? पार्टियां हमारे यहाँ तो वही होती हैं जो, और कोई उनकी सपोर्ट करता है। पार्टियां जो आती हैं ना, और पार्टी के अंदर भी मशवरा नहीं होता, चंद लोग होते हैं जिनकी सारी बातें होती हैं और किसी से मशवरा नहीं होता। अब हमारे यहाँ ये अभी मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी है, मैं उसकी कई चीज़ों को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज को कहता हूँ कि दूसरों से बेहतर है, लेकिन मशवरा जब आप ये जब से हुकूमत है, हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं होती। अब बताइए क्या करें हम? फाइनेंस कमेटी में जो मामले उठाते हैं उसका सही जवाब नहीं दिया जाता। अब स्टेट बैंक ने जो कुछ पिछले दिनों बैंक को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त सियासत से लोगों को वक्त नहीं मिल रहा। और ये बात की है कि मुल्क के लिए करना चाहिए। अब ये तो मुझे बता दें, मुल्क के लिए सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मुफ्ता इस्माइल या इसाक डार? आजकल बड़ी दोनों के आपस में सर जंग चल रही है। मुल्क जो चल रही है, इकोनॉमिक में जो होता है ना, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और लोग फैसला करते हैं, हर कोई अपना नज़रिया दे रहा है। देखिए हमारी जो मईशत की कंडीशन है वो बहुत अरसे से, पिछले 30 साल से ख़राब होती जा रही है। मैं अक्सर कहता हूँ कि 30 साल पहले इंडिया हमसे 4 गुना था, आज 12 गुना हो गया। इंडिया का इसका जो रेवेन्यू है हमसे 20 गुना हो गया है। हमारे पास तो रेवेन्यू में नहीं बढ़ रहा, और किसी को, ये 30 साल की बात कर रहा हूँ, किसी एक पे इल्ज़ाम लगाना ये सरासर ज्यादती होगी। हम सब ने मिल के इस मुल्क को जो आगे बढ़ाना था नहीं बढ़ा। देखिए 15 सालों से तो जमहूरी हुकूमतें चल रही ना, कोई तसलसल है, कोई तीनों पार्लियामेंट 5-5 साल असम्बलियाँ कायम रही हैं, फिर भी रिजल्ट तो नहीं आया। 15 साल पहले पाकिस्तान की क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है? हम कोई तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं ना। चले शेख साहब इसमें एक सवाल लें कि आप पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में शुमार होते हैं, अच्छा कारोबार है आपका, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, मैं ये नहीं कहता कि तरक्की की मेराज पे होगा कारोबार, उस वक्त बेहतरी थी या आपके कारोबार में अब बेहतरी है? मेरा कारोबार तो देखिए, कारोबार तो साइकिल होता है, वो चलता रहता है, नीचे भी होता है ऊपर भी होता है। वो मुख्तलिफ दौर में मेरे ज़ाती कारोबार की तो बात नहीं हो रही, बात है मुल्क की मईशत की। मईशत में आप भी तो मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, आप कौन सा इंडिया में कर रहे हैं साहब? आपका कारोबार मुल्क में चलेगा तो आपके कारोबार से मेरे कारोबार से मैं, लेकिन राणा साहब मैं आपको सही बताऊं, मेरे कारोबार के लिए या किसी भी कारोबार के लिए ना, कोई इमरान खान की हुकूमत या नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इतना असर नहीं करती। दुनिया की प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई हैं इन 2-3 सालों में। लेकिन $0 तेल था, जब वो $140 हो गया, आज वो फिर 80, 85, $90 है। तो हमें कितने में मिल रहा है? चीज़ें होती है, अगर आवाम को कितने में दे रहे हैं शेख साहब? अगर आवाम को तो जो हमारी कास्ट आ रही है हम तो वही दे रहे हैं, क्योंकि डॉलर का जो रेट हो रहा है ना, जो सूरत हाल है, हम उसके ऊपर जो IMF की कंडीशन है ना, सेल टैक्स पूरा ले और उसके लेवी लाए, पेट्रोलियम लेवी जो कि PTI की हुकूमत ने तय की थी ना, वो लगा के हम कोई उसमें नफ़ा नहीं कमा रहे और ना पिछली हुकूमत कोई कमा रही थी। इसलिए इस पर किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, इकनॉमिक मैटर्स जो है ना ये कम्प्लेक्स हैं और कोशिश हर एक ने की है, लेकिन पहले हमें स्ट्रक्चरल चेंज करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अखराजात ज़्यादा है, हम रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। रेवेन्यू किसी हुकूमत ने बढ़ाया, रेवेन्यू 10% हर साल बढ़ा या 15% बढ़ा, लेकिन हमें और ज़्यादा बढ़ाना है, 25% बढ़ना चाहिए था। इंडिया का रेवेन्यू उनकी कौमी आमदनी का 17% है, जो हमसे 20 गुना है। इंडिया की इकानमी 12 गुना है, हमारी कौमी आमदनी का 9% है। तो ये रेवेन्यू मैं तो कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब से कह चुका हूँ। ये तो बता दें, चूँकि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि मियाँ साहब आएंगे, बड़े मियाँ साहब, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अब अल्लाह ने उन्हें सेहत कामला भी अता फरमा दी है, वो यूरोप का भी टूर करके आ गए हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी रह के आ गए हैं, इटली के एक जजीरे में भी रह के आ गए हैं। तो क्या मियाँ साहब को अब पाकिस्तान आ नहीं जाना चाहिए?
बिल्कुल आ जाना चाहिए, हम सब की ख्वाहिश है और हमारा दिल है, हम उनको लिए उनको कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएँ, क्योंकि मियाँ साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और बड़ी उनके लोग, उनका बड़ा उनकी चाहत है उनमें, तो उनको आना चाहिए। उनके आने से हम सब का मॉरल जो है वो आगे बढ़ता है, बूस्ट होता है। तो क्यों मैं समझता हूँ मियाँ साहब जल्द आ जाएंगे, वो भी समझ रहे हैं कि नहीं। फिर क्यों, देखिए आप तो तंदुरुस्त हो गए ना, अब तो बीमारी बहाना रही नहीं ना बिल्कुल, अब तो माशाल्लाह अच्छे हासे हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र से अता फरमाए। तो आपकी ख्वाहिश है, आपकी पूरी पार्टी की ख्वाहिश है, तो क्या मियाँ साहब की ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान आने की? जी मियाँ साहब की भी बिल्कुल ख्वाहिश है। मैं उनको आ गया ना, टिकट के महंगे पहले गया था ना, तो उनसे एक तफसील से तो मियाँ साहब से आ जाएंगे उनके लिए, मैं को मियाँ साहब से आ जाए उनके लिए, टिकट कौन सा मसला है? अब तो पासपोर्ट भी मिल गया। जी आ जाएंगे इंशाल्लाह, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये तो शेख साहब आप मुझे अल्लाह के फजलो करम से, ये मुझे आप 1.5 साल से कह रहे हैं और मियाँ साहब जब से गए हैं उस वक्त से कह रहे हैं। ये बात सही है। हाँ, तो फिर अगले साल ही इंतजार। ये बात दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारी ख्वाहिश है जी कि वो जल्दी आ जाए और मैं समझता हूँ जल्दी आ जाएंगे।